हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी ईवीएस की क्लास में। और आज हम ईवीएस में पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। अभी तक हमने ज्योग्राफी का एक भी पार्ट नहीं लिया है, एक भी टॉपिक नहीं लिया है एज पर केवीएस ईवीएस सिलेबस। तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि सारे मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे। मिसलिनियस का मतलब अलग अलग टॉपिक से होंगे। मैं उससे पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार जो हमारा, मैं हमेशा दिखाता हूँ आपको। यस, दिस इज द सिलेबस ऑफ ईवीएस फॉर केवीएस जो 20 नंबर का आता है ना। केवीएस पीआरटी में आपका 20 नंबर का ये पूछा जाता है। और इसमें देखिए फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, फिर आपका रिवर्स यहाँ पे है, मैप ऑफ इंडिया है जिसमें उसकी लोकेशन पूछी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अलग अलग चीजें दी हुई हैं, सारी ज्योग्राफी की हैं। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो सारे इसी पे बेस्ड होंगे। ये जो आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है ना, इसी पे बेस्ड होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केवीएस के नहीं होंगे, या अलग अलग जहां पे भी जो भी कोई रिलेटेड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने हैं वो होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम को लेके तो आप देखेंगे कि ये आपने सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के पढ़े हुए होंगे। और सारे वो क्वेश्चन है, सारे स्टार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। 100% आते हैं ये सारे क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following state has the largest coastline in India? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तटीय रेखा समझते होंगे आप, कोस्ट लाइन जो समुद्र के साथ है किसी भी स्टेट की। और ये है आपकी गुजरात। गुजरात की सबसे बड़ी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरे इंडिया में कितने किलोमीटर की है तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। गुजरात इज द लार्जेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया एंड द एंटायर लैंड ऑफ India's coastline is 7,516.6 किलोमीटर्स। भारत के समुद्र तट की पूरी लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन 6th क्लास की बुक में लिखा हुआ है। यह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा भी बोलते हैं। ये बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों को यह आंसर नहीं पता है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ये देखिए यहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. Tropic of Cancer is the northerly circle of latitude on Earth at the angle of 23.43 degree north to the equator, at which the sun appears to be directly overheaded at its culmination. It is also called as the Northern Tropic. इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो Northern Tropic भी कहा जाता है, उत्तरी ट्रॉपिक भी कहा जाता है। हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ लेना, लेकिन ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को, कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3rd। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड? आइस कह रहा हूं। कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? बताओ भाई, इसका आंसर आप करो फिर मैं बताऊंगा। श्रीलंका है, म्यांमार है, इंडोनेशिया या पाकिस्तान है? 3 का ए होगा, 3 का बी होगा, 3 का सी होगा या 3 का डी होगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूं आपसे, मैं देखना चाहता हूं। अंडमान सबको पता होगा, है ना। अंडमान जो हमारे द्वीप है वो किस तरफ है, कहाँ है, होपफुली सबको पता होगा। तो बताओ, श्रीलंका सबसे पास में है, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान? तो भाई जिन लोगों ने भी इसका आंसर किया श्रीलंका, वो सारे गलत हैं। और मुझे पता है कुछ लोगों का आंसर आएगा श्रीलंका। इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार सबसे क्लोजेस्ट है किसके? अंडमान द्वीप के। ये देखिए यहां पे, म्यांमार इज द नियरेस्ट मेनलैंड एंड फॉरेन कंट्री फ्रॉम अंडमान। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वन ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एट द जंक्शन of the Bay of Bengal and Andaman Sea. अंडमान, म्यांमार अंडमान से निकटतम मुख्य भूमि और विदेशी देश है। निकटतम, ये ध्यान रखना क्या है, म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई को पेपरों में आ चुका है। अगर आप तैयारी करते होंगे आपको पता होगा। और इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, श्रीलंका कर देते हैं इसका आंसर, क्योंकि लगता है कि श्रीलंका सबसे पास में है, क्योंकि उनको श्रीलंका की लोकेशन तो पता है। हमारे भारत के मैप में श्रीलंका जरूर दिखाया जाता है हमेशा, नीचे वो छोटी सी बत्ती सी एक,
लेकिन म्यांमार नहीं दिखाते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं है, आप लोगों को गलती कर देते हो। बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालक्रमिक क्रम है? गठन पूछा है, कब कब बने हैं, बताओ भाई। सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। देखता हूं आपको पता है कि इनमें से कौन सा सबसे पहले बना है और कौन सा उसके बाद। ये थोड़ा सा आया ना, एक तो टफ क्वेश्चन बनता है ना, लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। और इसका आंसर है सी। इसमें सबसे पहले सिक्किम बना था, सिक्किम के बाद आपका मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और सबसे लास्ट में, अगर इन चारों की बात करें हम, सबसे लास्ट में आपका गोवा बना है। मैं आपको इसकी पूरी प्रॉपर फॉर्मेशन दिखा देता हूं इंडिया की। देखिए 1953 से स्टार्ट हुआ था। आंध्र प्रदेश आया था मद्रास से निकल के, ठीक है, 1953 में। फिर 1960 में बॉम्बे से निकला आपका गुजरात, पहले बॉम्बे था, उसको गुजरात अलग बनाया। फिर 1963 में असम से निकल के आपका नागालैंड आया। 1966 में हरियाणा कहाँ से आया? पंजाब से आया। 1971 में जो एचपी हिमाचल प्रदेश था, उसको पहले यूटी कहते थे, यूनियन टेरिटरी, और उसको फिर क्या किया, उसको हमने किस में बदल दिया? स्टेट में बदल दिया। 1972 में मणिपुर भी एक यूनियन टेरिटरी था, उसको क्या किया? स्टेट में बदल दिया। 1972 में ही त्रिपुरा भी एक यूनियन टेरिटरी था, उसको क्या किया? स्टेट में बदल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिख लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेके, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मेघालय को असम से बनाया गया। फिर आया ना, देखिए 1975 में सिक्किम आया। कहां से आया है? एक अलग ही प्रोटेक्टेड लैंड था, उसको फिर इंडिया में पूरा प्रॉपर स्टेट का दर्जा दिया गया, 22वां जो है स्टेट बना। सिक्किम के बाद 1987 में फिर मिजोरम, कहां से? यूटी से कन्वर्ट किया गया स्टेट में। फिर 1987 में ही यूटी से कन्वर्ट करके अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनाया, और 1987 में ही यूटी से कन्वर्ट करके गोवा को स्टेट बनाया। उसके बाद 2000 में आपको याद होगा छत्तीसगढ़ जो है एमपी से बना था, उत्तराखंड आपका 27वां उत्तर प्रदेश से बना था, और झारखंड जो है बिहार से निकला था 2000 में ही। अब आपका एक यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूं आपका, तेलंगाना किस राज्य से निकल के बना है और किस ईयर में बना है, वो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड? भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? इंपॉर्टेंट यार, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में। और इसका आंसर है बैरन आइलैंड, बंजर द्वीप, बैरन ही कहते हैं इसको हिंदी में, इसकी ट्रांसलेशन में हो गया है बैरन द्वीप ही है, इसको बंजर वंजर कुछ नहीं है, ठीक है। बैरन ध्यान रखना है आपको। इसका देख लेते हैं, देखिए अराउंड 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ ईस्ट में 135 किलोमीटर, द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार लाइज बैरन आइलैंड विच इज होम टू साउथ एशियाज एंड इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो। ध्यान रखना है, जो दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या? बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मौज आ रही है। 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि सारे एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? और इसका आंसर है भैया 82.5E, डी आंसर है इसका, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक शायद लास्ट ईयर आया है क्या कुछ, लेकिन पढ़ा है मैंने कहीं। Indian Standard Time is calculated on the basis of 82.5 degree E longitude in the city of Mirzapur, Uttar Pradesh, which is situated approximately on the corresponding longitude reference line. ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है इसमें, कहां पे है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। सिटी भी पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि गन्ना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में 82.5 डिग्री ई देशांतर के आधार पर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है सारे यूनियन टेरिटरीज में जितनी भी है हमारी? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका आकार सबसे बड़ा है? ठीक है, तो भैया इसका आंसर है
पुडुचेरी, ये सारे हमारे यूटीज हैं। चंडीगढ़, दमनदीप, दमनदीप तो अब आपको पता होगा मिला दिया है, अब 8 हो गए हैं, पहले 7 थे, बीच में 7 से 9 हुए थे और 9 से फिर ये 8 हो गए। ये चीज भी आपको सबको पता होनी चाहिए यूटीज के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पुडुचेरी, और पुडुचेरी के 4 पार्ट हैं वो भी आपको पता होंगे। पुडुचेरी हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड हैज 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, जो कि आपका पुडुचेरी इटसेल्फ, माहे, यनम और कारिकल। और जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग माहे में थी, ये केरला में पड़ता है, आपका केरला में आता है ये, और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो केवी माहे में ही थी ठीक है। तो ये 4 ध्यान रखने हैं आपको। 4 पार्टों के नाम भी पूछ ले जाते हैं पुडुचेरी के, पुडुचेरी, माहे, यनम एंड क्राइकल, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। डुनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, डुनकन मार्ग कहां पे स्थित है? और भैया ये है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच जो है इसका आंसर होगा, वो सिचुएटेड है। डुनकन पैसेज इज अ स्ट्रेट इन द इंडियन ओशियन, इट इज अबाउट 48 किलोमीटर्स वाइड, इट सेपरेट्स रटलैंड Island, part of the Great Andaman to the north and the Little Andaman to the south। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी ये देख लेना, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th पे फटाफट। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पैसेज थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी एंड, मैं बता दूं 5 स्टेट से होकर गुजरते हैं ये, यूपी और एमपी के राज्यों से होकर गुजरता है भारतीय मानक समय। इनमें से कौन कौन से हैं? 5 हैं, 5 राज्यों के नाम आपको 2 तो बता दिए, यूपी है, एमपी है, मैं बता दूं आपको छत्तीसगढ़ होगा उसका, छत्तीसगढ़ के साथ आपका आंध्र प्रदेश है, इसका आंसर डी हो जाएगा, और साथ साथ में हमारा जो 5वां है वो है उड़ीसा। यस, ये देखिए यहाँ पे द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई लोगों, ये ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में कई बार तेलंगाना भी अगर आता है तो वो भी इसका आंसर बन जाता है, लेकिन ये 5 ध्यान रखने हैं अभी आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 10। द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण के लिए अनुसंचित न्यूनतम भूमि क्षेत्र है, ये है भैया 33%, तो रखना ही है आपको, 33% है इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और इसका ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन लास्ट क्वेश्चन की। फॉर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस 33% ऑफ इंडिया, मतलब फॉर फॉरेस्ट लैंड इज रिकमेंडेड, बट इन इंडिया वी हैव ओनली 20.14% ऑफ द फॉरेस्ट कवरेज। 33% बोला हुआ है कि भैया बैलेंस के लिए, प्रॉपर बैलेंस के लिए होना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया में कितना है? 20.14%। दैट्स इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 के 10। कैसे लगे आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, और मुझे ये भी बताओ साथ साथ में कि इन 10 में से आपको कितने आते थे, ठीक है भाई। और आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो ऐसे ही ज्योग्राफी क्लास भी मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। ओके देन बाय, टेक केयर। और भाई लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छी लगे तो शेयर भी मार दिया करो, ठीक है। इट इज अप टू यू ओनली। बाय एवरीवन, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय।